हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं। प्रश्न 1 दिया है 1/5 यानी 1/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। भिन्न दी गई है 1/5 भिन्न दी गई है, तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करनी होती है। यानी जब कोई भिन्न दी गई है या कोई संख्या है, हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसको कितने से गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो फिर इसे हम क्या करेंगे? 5 से भाग करते हैं जब 100 को, तो यह जाता है 5 दूनी 10 20 यानी 20%। कितना आ गया? 20%। आंसर होगा इसका 20%। अब इसको हटाकर दोबारा से देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 देखते हैं। 1/20 को भिन्न दी गई है, 1/20 को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, 100 से गुणा करनी है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है हमको। फिर जब हम 100 को भाग करते हैं 20 से, यानी 20 से भाग देंगे 100 को, तो जाएगा 20 पंजे 100, 5 बार आ जाएगा यानी 5%। कितने प्रतिशत? 5%। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए, कोई भिन्न इस प्रकार दे दी जाए 1/4 है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करनी है? हमको 100 से गुणा करनी है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। फिर हम जब 4 से भाग करते हैं 100 को, तो आ जाता है 25। कितना आता है? 25%। अब प्रश्न नंबर 1/25 को प्रतिशत में बदलो। तो तरीका तो बता ही दिया हमने आपको, 100 से गुणा करनी है। 25 से भाग देते हैं 100 को, तो आता है 4। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 4%। ये इसका आंसर है। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ओनली हमको क्या करना है? 100 से गुणा करनी है, फिर उसके बाद भाग करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कितना? प्रश्न नंबर 4। 1/50 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। 50 से भाग करेंगे 100 को, 50 दूनी 100 होता है, तो 2% आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। अब इसको हटाते हैं। अब देखते हैं, यदि 1/100 दी गई है भिन्न, 1/100 को मैं क्या भिन्न 1/100 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? डायरेक्ट 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 1%। कितने प्रतिशत? 1%। इसी प्रकार हम किसी भी टाइप से भिन्न दी गई हो, उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रतिशत में बदल सकते हैं। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए 2/5, यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए 2/5 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। 2/5 भिन्न दी गई, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अब फिर 5 से भाग करेंगे 100 को, तो 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 20। और फिर 20 की 2 में गुणा करेंगे, 20 की 2 में गुणा करेंगे, कितने प्रतिशत बन जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 20 दूनी 40, तो 40% आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा? 40%। इसी प्रकार यदि भिन्न दी गई है 3/10, इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? हमको 100 से गुणा करनी है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। फिर यहाँ पर बचा है 10 और ये 10 का पारा 3 बार पड़े, 10 या 30, ये 30% आ जाएगा। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। जैसे 7/20 को प्रतिशत में बदलो। भिन्न दी गई है 7/20, तो 100 से गुणा करते हैं हम इसको और डिवाइड कितने से कर देते हैं? 100 से गुणा करने के बाद डिवाइड यानी 20 से भाग करेंगे। डिवाइड का मतलब भाग। 20 पंजे 100, 5। फिर 5 की गुणा 7 में करते तो 7 पंजे 35। कितने प्रतिशत आ जाता है? 35%। इसी प्रकार हम बहुत सारे उदाहरणों से हल कर सकते हैं। यदि समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब 9/25 कितना है भिन्न? 9/25 को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हमको करना क्या है? 100 से गुणा, फिर भाग करते हैं 25 चौका 100, फिर 9 और 4 गुणा करते हैं 9 चौका 36, तो जाता है 36%। इसी प्रकार हम किसी भी टाइप आ जाए, क्या आ जाए? 1/3 को प्रतिशत में बदलो। अब हम क्या करेंगे? 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 3 से 100 पूरी तरह विभाजित नहीं होता, यानी पूरी तरह कटता नहीं 100। तो अब हम 100 की गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर 100 नीचे 3, ये जाएगा। फिर इसको सही रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे? यानी इसको लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3।
33 सही 1/3, 33 या 99 और 100, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 33 सही 1/3। इस और अच्छे से उदाहरण देखते हैं, इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। अब यदि यह आ जाए 1/9 को प्रतिशत में बदलो, 1/9 को प्रतिशत में बदल लो, तो गुणा तो हमको 100 से ही करनी है, 100 से गुणा करते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, अब ये 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, यानी पूरी तरह कटता नहीं 100, तो हम 100 की गुणा 1 में करते हैं 100 और बटे 9, जब नहीं कटता तो सेम लिख लेते हैं। अब इसको सही बनाते हैं। सही बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 ही कम 11 यानी 11 सही 1/9 लिखते हैं, 11 सही 1/9, 11 नहीं 99 एक जोड़ेंगे 100, तो इतने प्रतिशत आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब।